अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और अब से कुछ देर पहले चौथे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इस दूसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच में। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड ने 277 पर अपनी इनिंग 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर डिक्लेयर की। पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 319 रन दरकार हैं, लेकिन 2 विकेटें सिफर पे गिर गई हैं। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा, ये जो नाइटमेयर सीजन है होम सीजन टेस्ट क्रिकेट का, ये कल इसका इख्तिताम हो रहा है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई गुड न्यूज़ वहां से आ नहीं रही है। बिल्कुल, हम टेस्ट मैचों में बहुत पीछे चले गए हैं और ये भी एक शिकस्त नजर आ रही है। बहुत फाइट करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए। पिछले टेस्ट मैच में फाइट की थी बचाने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन एकदम से पाकिस्तान को कोई टारगेट मिलता है तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। एक पहली दूसरी गेंद पर जब टीम सऊदी ने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया तो मीर हमजा को नाइट वॉचमैन भेजना मेरी तो समझ से बिल्कुल यही मेरा अगला सवाल भी था कि क्या सोचा था। वल्लाह आलम, ये तो बाबर आजम जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे वही बताएंगे कि नाइट वॉचमैन क्यों भेजा था, और वो भी मीर हमजा को, जो मेरी भी समझ से बाला करे। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह फाइट करे और ये टेस्ट मैच बचाए, इसलिए कि एक ही सीजन में 3 सीरीज में शिकस्त होना वाकई ये शो करेगा कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम बहुत पीछे जा रही है और हमारी टेस्ट टीम की प्लानिंग और हमारी टेस्ट क्रिकेट की तैयारियां वो बहुत उनको बेहतर करने के लिए मजबूत प्लानिंग करनी पड़ेगी। शायद साहब, हम बार बार बात करते हैं पिच को लेके, पिच के ऊपर बड़ी डिबेट होती है, लेकिन ये पिच दोनों टीमों के लिए बराबर है और वो तो एलियन कंडीशन में आके खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड को भी न्यूजीलैंड को भी यहाँ हमसे ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए थी, हमको ज्यादा हो रही है। इसकी क्या रीजन है? पैनिक कर जाते हैं हम, फिर हम जो की मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रैब नहीं कर पाते। हमने पहली इनिंग्स में 345 रन पर 9 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, वहां से 104 रन की आखिरी विकेट की शराकत हुई और हमें कितनी भारी पड़ रही है। पूरे टेस्ट मैच में वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर आज भी एक टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब न्यूजीलैंड की 4 विकेटें 128 रन पर गिर गई थी। वहां से हमने प्रेशर नहीं डाला, 127 की पार्टनरशिप हुई, उसने भी मैच टर्न कर दिया न्यूजीलैंड के हक में और बड़ा बोल्ड डिक्लेरेशन उन्होंने 3 ओवर पहले किया ताकि पाकिस्तान को थोड़ी सी बैड लाइट में, थोड़ी सी कम रोशनी में खेलना पड़े और 3 ओवर्स में इतना पैनिक हो के देखें आपके बगैर किसी रन के पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई। अच्छा, ये मीर हमजा वाली बात तो हमने की कि वो तो नाइट वॉचमैन थे और वो फैसला ही गलत था। अगर विकेट देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक की है। आपको नहीं लगता अब्दुल्ला शफीक इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो अपनी विकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम टैलेंटेड कह के बहुत से खिलाड़ियों का करियर खराब कर चुके हैं, बहुत से खिलाड़ियों का दिमाग खराब कर चुके हैं। उन्हीं में से एक खिलाड़ी अब ये नजर आ रहे हैं। इस पूरी सीरीज में, इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने 1 सेंचुरी बनाई, उसके बाद न्यूजीलैंड की ये दोनों टेस्ट मैचों में बहुत ही अनोखे, बिल्कुल अजीब अंदाज से स्टंप हुए हैं। कोई ओपनर स्टंप हो जाए इस तरह से जिस तरह वो पहले टेस्ट मैच में हुए थे, और फिर उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अगर हम इंग्लैंड की क्रिकेट को फॉलो करने चाह रहे हैं तो हम कव्वा चले, हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया, वो टेस्ट मैचों वाली बैटिंग नहीं कर पा रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, सब यही कहते हैं, सब यही मानते हैं, लेकिन उनके रन्स और उनका जो उनका बैंक अकाउंट है रन्स के हिसाब से वो बहुत पुअर है। शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आज की बड़ी डेवलपमेंट पे भी बात हो जाए। टेस्ट मैच पे तो हमने बात कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और शान मसूद और हारिस सोहेल ने वनडे स्क्वाड में वापसी की है, जबकि तैयब ताहिर और उसामा मीर पहली बार वनडे स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। शादाब खान इंजरी की वजह से बाहर हैं और शाहिद साहब, इस इंटरिम सिलेक्शन कमेटी के लिए और खुसूसन शाहिद आफरीदी के लिए क्योंकि ही इज अ बिग नेम और सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आए हैं तो ये अपने साथ वो अपनी अग्रेशन लेकर आए हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। कैसा देखते हैं इस टीम को? बिल्कुल चैलेंज तो है और आपको वर्ल्ड कप 2023 की भी तैयारियां करनी है। अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, लेकिन 16 मेंबर्स में सिर्फ एक ही विकेट कीपर है। क्यों हम अपने विकेट कीपर को, एक यंग विकेट कीपर को ग्रूम नहीं कर रहे हैं? मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्ला है आपके पास। इस पूरे 16 अपनी स्क्वाड में एक कीपर होना चाहिए था, एक बैट्समैन को आप कम कर देते। इसमें बैट्समैन ज्यादा हैं। कामरान गुलाम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की जबरदस्त परफॉर्मेंस पे आए। ताहिर तैयब 666 रन 3 साल पहले पाकिस्तान कप में बनाए, फिर 301 रन बनाए उससे अगले साल, और इस साल 573 रन बनाकर पाकिस्तान कप के बेस्ट बैट्समैन है वो। तो उनका भी सिलेक्शन बहुत जबरदस्त है और होना चाहिए था। 28 विकेटें उसामा मीर ने लिए। काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छा करके आते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, लेकिन उन्हें कभी चांस नहीं मिला था। शादाब खान को इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसामा मीर वेल डिजर्व सिलेक्शन। 28 विकेटें पाकिस्तान कप में, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, और उनका जो
उनकी जो हाइट है वो उनको बड़ा एडवांटेज benefit देती पहुंचाती है। पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के प्लेयर बैकअप में रखें ताकि पाकिस्तान की टीम शायद सर दो ही प्लेयर्स पे सवाल उठ रहा है। एक आपने खुद कह दिया कि मोहम्मद हारिस को ग्रूम क्यों नहीं किया जा रहा, यही मैं देख रहा हूँ एक रिएक्शन बहुत आ रहा है कि एक और कीपर होना चाहिए, यंग कीपर को आगे लेके जाएं। साथ साथ दूसरा जो है वो है हारिस सोहेल की सिलेक्शन। अब हारिस सोहेल की सिलेक्शन की क्या जस्टिफिकेशन है? हारिस सोहेल को एक्सपीरियंस पे लिया है, प्ले तो इतने बुरे नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी हमेशा पुअर होती है, लेकिन उस पाकिस्तान कप में उनके सिर्फ 145-150 रन बिल्कुल जो उनके सिलेक्शन को वारंट नहीं करते। लेकिन अब ये एक्सपीरियंस देखकर और ये बहुत सारा और कुछ थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जी पिछले सेटअप में अगर हारिस सोहेल को नहीं लिया गया, चेयरमैन रमीज ज़ादा उनका फोन नहीं उठाते तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो वजीर कानून सारे लोग बनते हैं, उन्होंने वजीर कानून बनते हुए उनको चांस दे दिया। हालांकि इस सीजन में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। इसी तरह शान मसूद की भी व्हाइट बॉल में स्पेशली वनडे में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है। 2 साल पहले उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन इस साल उनकी कोई खास वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है। उनके भी सिलेक्शन 5 वनडे खेले हैं, वो भी 2019 में खेले थे, लेकिन शायद 3 नंबर के लिए उनको कोई बैट्समैन चाहिए जिसको 3 नंबर पे खिलाएंगे।